हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति बंसल आपका अपने यूट्यूब चैनल GHK अड्डा 92 पर फिर से एक नई वीडियो के साथ कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर्स पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम एनिमल्स फाइबर्स जो पढ़ रहे हैं, और एनिमल्स फाइबर्स जो है वो कितने होते हैं, टू होते हैं। कौन कौन से? ऊन और रेशम। ऊन को हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारा जो है रेशम वाला पार्ट जो है वो चल रहा था। रेशम का हमने एक पार्ट देखा है, इसका हम सेकंड पार्ट जो है वो देख रहे हैं। तो आइए हम इन रेशम के जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? ठीक है ना, रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिचर्या को किया जाता है? कार्बोनाइजिंग, सैनफोराइजिंग, वेटिंग या टेंटरिंग? तो बताइए, रेशम पे जो है वो कौन सी परिचर्या जो है वो की जाती है? तो कार्बोनाइजिंग, सैनफोराइजिंग और टेंटरिंग, ये हमने सूती वस्त्र पे देखी थी। ठीक है, रेशम जो है वो कैसा कपड़ा होता है? बहुत ही हल्का कपड़ा होता है। हल्का होता है तो इसका वजन बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? वेटिंग प्रोसेस करते हैं। वेटिंग जो परिचर्या है वो करते हैं। कौन सी परिचर्या करते हैं? वेटिंग जो परिचर्या है वो की जाती है ना। इसके साथ क्या करते हैं बताइए? इसके अंदर जो वेटिंग प्रोसेस होती है, इसमें क्या करते हैं? वेटिंग के अंदर हम जो रेशम का कपड़ा होता है उसके साथ कुछ धातु जो होती है ना, धातु के लवण जो होते हैं उनको घोलकर उसके अंदर इस रेशम के कपड़े को डुबोया जाता है, ताकि उसके वज़न में थोड़ी वृद्धि हो जाए। वो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेचुरल जो होता है, ये बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो इसके ऊपर कौन सी परिचर्या की जाती है? इस पर वेटिंग यानी कि भारण की जो परिचर्या है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, बताइए प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, रेशम में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कल की क्लास में भी हमने इस पे चर्चा की थी कि प्रोटीन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है और कौन सा गोंद पाया जाता है। देखिए, कैरेटिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिन या ग्लोब्युलिन। तो प्रोटीन जो है वो रेशम में कौन सा पाया जाता है? फाइब्रिन प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। ठीक है, और आप बताइए कमेंट में कि इसके अंदर गोंद जो होता है, रेशम के अंदर गोंद जो होता है, उस गोंद को जो है वो क्या कहते हैं? ठीक है ना, कमेंट में आप बताना गोंद को क्या कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सूत जो एक जांतव कीड़े से, कौन से कीड़े से? जांतव कीड़े के कोकून से बनता है। किससे बनता है? कोकून से बनता है। तो ये कोकून किस में बनता है? रेशम में बनता है ना। ऊन, सूती, रेशम या रेयन? क्या हमें इस क्वेश्चन को देख के इसके ऑप्शंस की जरूरत पड़ रही है? नहीं पड़ रही, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस जो है वो कर ली है। हमें ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। जांतव कीड़ा, कीड़े से कौन क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। ठीक है, कोकून से क्या प्राप्त होता है? रेशम प्राप्त होता है। तो हम बिना ऑप्शन के भी इसका आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर? रेशम। नेक्स्ट देखते हैं। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को क्या कहते हैं? इसके बारे में भी कल की क्लास में हमने चर्चा की थी कि इसको क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, एपीकल्चर, पीसीकल्चर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, रेशम के कीड़े को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। अब आप ये देखना कि ये एक ही क्वेश्चन कितने सारे एग्जाम्स में आया हुआ है और कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये जो सेरीकल्चर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है इसके अंदर। ठीक है ना, आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, सेरीकल्चर निम्न बनाने की विधि है। मतलब सेरीकल्चर जो है वो क्या है? ऊन, रेशम, रेयन या क्वायार? तो सेरीकल्चर से क्या होता है? रेशम के कीड़ों को पाला जाता है, तो उससे क्या बनता है? रेशम बनाने की विधि है ये। ठीक है, क्या बनता है इससे? सेरीकल्चर से रेशम बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। रेशम के निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और आप नीचे देखते जाइए, हर अलग अलग एग्जाम में जो है वो ये आया हुआ है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर, कॉलोनी कल्चर, पीसी कल्चर या सेरीकल्चर? तो बताइए क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेशम की खेती उत्पादन को क्या कहते हैं? ये देखिए, फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन हर एक क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। ठीक है ना, पिसिकल्चर, सिल्वी, सैरी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए रेशम की खेती को क्या कहेंगे? सेरीकल्चर कहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले रेशम का उत्पादन कहाँ हुआ था? भारत में, जापान में, फ्रांस में या चीन में? तो हमने कल की क्लास में देखा था कि सबसे पहले जो है उत्पादन कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चीन में हुआ था। और चीन के बाद दूसरा नंबर किसका है? अपने भारत का है। ठीक है ना, किसका है? भारत का है। नेक्स्ट देखते हैं।
रेशम के कीड़े का जीवन चक्र होता है लगभग, जीवन चक्र जो होता है वो इसका कितना होता है, 24 से 30 दिनों का, 37 से 63 दिनों का, 71 से 82 दिनों का, या 90 से 120 दिनों का। तो रेशम का जो कीड़ा होता है उसका जीवन चक्र कितना होता है, 37 से 63 दिनों का इसका जीवन चक्र जो है वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेशम है, रेशम क्या है, प्राकृतिक रेशा, कृत्रिम, या एक और दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए रेशम जो है वो कैसा रेशा है, रेशम एक प्राकृतिक रेशा है ना, प्राकृतिक है ना, ये जंतु से प्राप्त होता है ना, जंतु से प्राप्त होता है, तो ये कौन सा है, प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट देखते हैं। एक तंतुक रेशा है, एक तंतुक रेशा जो है वो कौन सा है, नायलॉन, कपास, रेशम, या पॉलिएस्टर। तो बताइए एक तंतुक रेशा कौन सा है, एक तंतुक जो रेशा है वो आपका है रेशम। ठीक है ना, कौन सा है, रेशम। नेक्स्ट देखते हैं। रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है। ठीक है ना, गलत जो है वो कौन सी है, देखिए उच्च नाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बनते हैं। बताइए रेशम के वस्त्र हल्के बनते हैं या भारी बनते हैं, तो रेशम के वस्त्र वो हल्के बनते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होता है। बताइए इसका विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो 2.5 होता है क्या, नहीं, इसका विशिष्ट जो गुरुत्व होता है वो 2.5 जो है वो नहीं होता है। कितना होता है, अब आप पूछोगे कि कितना होता है, तो ये होता है 1.52 होता है। कितना होता है, 1.52 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह नमी को जल्दी सोखता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। तो बताइए रेशम का जो कपड़ा होता है वो पहनने में आरामदायक होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना, तो ये भी सही है। इसकी सूखी धुलाई द्वारा, यानी कि इसको ड्राई क्लीन करवाना चाहिए, द्वारा धुलाई करनी चाहिए, तो ये भी सही है। तथा इस पर H2O2 अथवा SO2 ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। तो इसमें गलत कौन सा हो गया, आपका बी है जो ये गलत हो गया, क्योंकि इसका विशिष्ट गुरुत्व जो होता है वो 1.52 होता है, न कि 2.5। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है। ये पूछा कि अपने जीवन चक्र के अंदर किस चरण में तंतु यानी कि रेशा, ठीक है ना, रेशा जो है वो कब प्राप्त होता है, कौन सी अवस्था में होता है, अंडा, प्यूपा, डिंबक, या पूर्णकीट। तो देखिए रेशम का जो कीड़ा होता है उसके जीवन चक्र में कितनी अवस्थाएं होती है, 4 होती है। ठीक है ना, कौन कौन सी होती है, अंडा होती है, ठीक है, अंडा के बाद में लार्वा आती है, ठीक है, लार्वा के बाद में प्यूपा आती है, और प्यूपा के बाद में कीट आता है, यानी कि कीड़ा आता है ना, कीट या कीड़ा आता है। ठीक है, तो ये पूछा कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है, यानी कि जो रेशा है वो उसकी किस अवस्था से मिलता है, अंडा, प्यूपा, डिंबक, या पूर्णकीट। अंडे की अवस्था में क्या आपको रेशम मिलेगा, नहीं ना, रेशम नहीं मिलेगा। फिर आता है आपका प्यूपा, प्यूपा की अवस्था में बताइए रेशा मिलेगा, या डिंबक की अवस्था में, डिंबक यानी कि लार्वा, ठीक है, लार्वा की अवस्था में भी नहीं मिलेगा, पूर्ण कीट की अवस्था में भी, मोथ की अवस्था में भी जो है वो अच्छा रेशम जो है वो नहीं मिलता है। तो किस में मिलेगा, प्यूपा, क्योंकि प्यूपा की अवस्था में जो कीड़ा है वो क्या करता है, अपने मुख के पास दो छिद्र बने होते हैं, वहाँ से क्या करता है, वो जो सेरिसिन नाम का जो गोंद होता है उसका स्त्रावण करता है, वो गोंद इसके ऊपर ऐसे ऐसे लपेटता जाता है, और ये लास्ट में पूर्ण कोकून की अवस्था जो है वो 3 या 4 दिनों में कोकून बन जाता है ना, कोकून बन जाता है। तो ये यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, प्यूपा की अवस्था में ही अपने को कोकून प्राप्त होता है, और कोकून से हम क्या प्राप्त करते हैं, रेशम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो कौन सी अवस्था में मिलता है अपने को, प्यूपा की अवस्था में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम जो है वो सही है। अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको एक क्रम बताया था, तो वो क्रम क्या है, बिल्कुल सही है। तो अपने को क्रम देखना है। पहली बात तो ये कि 4 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है, सबसे पहले क्या आता है, अंडा, है ना, सबसे पहले क्या आता है, अंडा। देखो अंडा किसमें, अंडा, प्यूपा, लार्वा, कीड़ा, प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा, प्यूपा, अंडा, लार्वा, कीड़ा, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। तो अब देखिए सबसे पहले अंडा ढूंढो कहाँ है, अंडा फर्स्ट में है और लास्ट में है, इनकी 2 तो कट हो गए। अब अंडे के बाद में क्या बनता है, अंडे के बाद में लार्वा बनती है ना, लार्वा बनेगी। अब देखो लार्वा है क्या, अंडा, प्यूपा, तो ये भी गलत हो गया, है ना, अंडा, लार्वा, फिर प्यूपा, उसके बाद कीड़ा, ये जो है ये क्रम आपका बिल्कुल सही है। ठीक है ना, प्यूपा के बाद, प्यूपा की अवस्था के बाद अपने को क्या मिलता है, कोकून प्राप्त होता है, और उस कोकून को हम क्या करते हैं, गर्म पानी के अंदर डालते हैं, है ना, गर्म पानी में डालते हैं ताकि वो गोंद जो है वो थोड़ा अलग हो जाए, थोड़ा नरम हो जाए, थ्योरिंग की प्रक्रिया होती है, उसके बाद हम उससे रेशम जो है वो अलग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सभी प्राकृतिक तंतु केवल
के अतिरिक्त स्टेपल तंतु है। ऊन, कपास, रेशम और लीलन। ये कह रहा है कि सभी प्राकृतिक तंतु जो है वो कैसे होते हैं, स्टेपल होते हैं ना। और सिर्फ एक तंतु ऐसा है जो कि स्टेपल नहीं होता है। कैसा होता है वो? फिलामेंट होता है, यानी कि उसका रेशा जो होता है वो कैसा होता है? लंबा रेशा होता है, फिलामेंट होता है। तो ये यही पूछ रहा है कि वो फिलामेंट कौन सा है, क्या ऊन है, कपास है, रेशम है या लीलन है। तो कौन सा तंतु है? मैंने बताया था आपको कि रेशम जो है वो एक अपवाद है, ये एक सिर्फ ऐसा प्राकृतिक तंतु है जो फिलामेंट होता है, ठीक है ना। कैसा होता है? फिलामेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्षार के गर्म व सांद्र घोल में ऊन और सिल्क के तंतु क्या हो जाएंगे? बताइए। घुल जाएंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सिकुड़ जाएंगे या फूल जाएंगे। तो क्षार का कैसा प्रभाव पड़ता है उस पर? क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ना। कैसा प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो क्षार के अंदर जो है वो क्या हो जाएगा? ऊन और सिल्क के तंतु क्या हो जाएंगे? घुल जाते हैं, ठीक है ना, घुल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र कौन सा है? भारत में पूछा है, ठीक है ना। भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र जो है वो कौन सा है? कर्नाटक और जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, कोलकाता या चेन्नई। तो बताइए, भारत में सर्वोच्च सिल्क उत्पादन का क्षेत्र जो है वो कौन सा है? वो है आपका कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। कौन सा है? कर्नाटक और जम्मू कश्मीर। कर्नाटक के अंदर जो है वो रेशम का 41% तक आपका उत्पादन होता है। और जम्मू कश्मीर में जो जलवायु पाई जाती है वो रेशम के कीट के लिए एक आदर्श जलवायु होती है, ठीक है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के अंदर जो है वो 35% जो है रेशम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। और हमारे भारत के अंदर जो है जैसे रेशम की जो मलबरी, ट्रॉपिकल्ट, ओक, टसर, इरी, मूंगा, ये जो सारे रेशम है इसके ऊपर हमारे भारत का क्या है? एकाधिकार प्राप्त है भारत को, ठीक है ना। ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान में रखना। और चीन के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है? दूसरा नंबर आता है किसमें? रेशम उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और हमारे भारत का टोटल पूछे तो कितना परसेंट? 18% जो है वो भारत जो है वो रेशम का उत्पादन जो है वो करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है? ठीक है ना, स्वनिर्मित रेशम नहीं है। अब ये बताइए, रेशम कितने प्रकार का होता है? 2 होता है। कौन कौन सा? एक तो ये आ गया यहाँ पे स्वनिर्मित, यानी कि वाइल्ड हो गया, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? उत्पादित होता है। कौन सा होता है? उत्पादित होता है, ठीक है। अब वाइल्ड में कौन कौन से थे? पढ़ा था ना कल, मूंगा था, टसर था, और एक और कौन सा था? अरंडी था, एरी था ना। और उत्पादन में कौन सा था? एक तो कता हुआ था और एक लपेटा हुआ, यानी कि एक तो रील वाला रेशम था और एक स्पन रेशम था, ठीक है। तो अब ये पूछा स्वनिर्मित रेशम नहीं है ठीक है। तो मूंगा कैसा है? मूंगा स्वनिर्मित है। कता हुआ रेशम ये स्वनिर्मित नहीं है, ये उत्पादित है। लपेटा हुआ ये भी उत्पादित है। अरंडी यानी कि एरी रेशम ये क्या है? ये स्वनिर्मित है। तो आपका ए और डी स्वनिर्मित हो गया। तो बी और सी क्या है? इसमें जो ये क्वेश्चन है ये बिल्कुल थोड़ा ऑप्शन इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एक सी को काट के मान लो अपने यहाँ पे कर देते टसर, है ना, तो सिर्फ एक अपने को आंसर मिल जाता, कता हुआ रेशम। अब इसमें से ये दोनों ही आंसर है, बी और सी जो है ये दोनों आंसर इस क्वेश्चन के जा रहे हैं कि कता हुआ रेशम और लपेटा हुआ रेशम जो है वो स्वनिर्मित रेशम जो नहीं होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है? कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है? प्राकृतिक रूप से जो है कौन उभरता जाता है? रेशम, ऊन, सूत या लीलन। तो रेशम की प्राप्ति कहाँ से होती है? कीड़े से होती है ना। कहाँ से होती है? कीड़े से होती है। तो ये एक ऐसा रेशा है जो प्राकृतिक रूप से उभरता है, ठीक है ना। कैसा रेशा है ये एक ऐसा रेशा है जो प्राकृतिक रूप से उभरता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और ये सबसे लंबा रेशा माना जाता है, ठीक है ना। प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा जो है वो कौन सा होता है? ये रेशम होता है। और सबसे हल्का रेशा कौन सा होता है? वो भी आपका रेशम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। हमारा रेशम का जो टॉपिक है वो भी आज क्लियर हो गया है। और आशा करती हूँ कि आपको जो वीडियो है वो पसंद आ रही होगी और आपको अपनी तैयारी में भी काफ़ी मदद मिल रही होगी। आप देख पा रहे होंगे कि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनसे हमें कितनी हेल्प मिलती है अपने क्वेश्चंस को देखने की। और क्वेश्चन जितना ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, हमारा माइंड उतना ही ज़्यादा जो है वो क्या होता जाता है? डेवलप होता जाता है। सोचने की, समझने की, तर्क करने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर डेवलप होती जाती है, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेशों के साथ में।
आगे हम मानवकृत जो रेशे हैं रेयोन और नायलॉन उनके बारे में हैं जो चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।